सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हमारे क्लास 11 जो बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, आज उसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। एंड जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स जाने थे एंड बहुत सी चीज़ें जान ली थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड साथ ही साथ चैनल में भी आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में या फिर इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है डेली बेसिस पे। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आज का हमारा होने वाला है जो कि है बिजनेस। आखिर बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, बिजनेस होता क्या है? तो इट रिफर्स टू परचेज, प्रोडक्शन स्लैश सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि जब हम कोई चीज़ परचेज करें, उसका प्रोडक्शन करें या फिर उसको सेल करें विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि वहाँ पे प्रॉफिट का मोटिव ज़रूर होना चाहिए। अर्निंग प्रॉफिट का मोटिव है अगर उसमें, एंड उसको एक हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो वो हमारा बिजनेस कहलाता है। इसके बारे में हमने बहुत बार डिटेल में प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था, बट इस वीडियो में भी हम और डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज स्किल्स इन द ऑक्यूपेशन। यानी कि जो आप ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएज होते हैं हमारे, तो उसके लिए आपको स्पेशल एक नॉलेज चाहिए होती है। आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना होता है, 5 साल का, 4.5 साल का होता है। उसका नॉलेज चाहिए होती है एंड स्किल्स होनी चाहिए आपको ऑक्यूपेशन में, तब आप एक प्रोफेशन या फिर प्रोफेशनल पर्सनल कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। यानी कि हम ऑक्यूपेशन एम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं जहाँ पे लोग किसी दूसरे के लिए काम करते हैं एंड उसके बदले में उनको एक वेजेस मिलता है, सैलरी मिलती है या फिर रेम्यूनरेशन मिलता है। प्रोफेशन में आपको फीस मिलती है, बिजनेस में आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, एंड जबकि एम्प्लॉयमेंट में आपको रेम्यूनरेशन मिलता है। अब हमने ये तीनों चीज़ तो जान ली, हमारा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम इसके बारे में एक टेबल में बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं, जिससे कि आपको और तीनों टॉपिक्स का जो क्लियरेंस है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला आता है हमारा मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो बिजनेस का क्या होता है? स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, लाइक आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है एंड और भी सारी चीज़ें होती है। अगर आप कोई मेडिकल स्टोर खोले तो उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो हर एक अलग चीज़ का होता है, इसी यहाँ पे लिखा है इफ़ नीडेड, यानी कि अगर उस ज़रूरत है तब आपको करना पड़ेगा। प्रोफेशन में क्या होता है? मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका ICAI जो होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो आपको मेंबरशिप, आपको वो एक प्रोफेशनल बॉडी, आपको उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। आफ्टर यू क्वालिफाई फॉर CA फाइनल आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन भरनी पड़ती है, जिससे कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा। तो इसीलिए प्रोफेशन में आपको कोई एक प्रोफेशनल बॉडी का मेंबरशिप चाहिए होता है, साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होती है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? आपको अपॉइंटमेंट लेटर, आप जाते हो, इंटरव्यू देते हो या फिर जैसे भी हो, आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर या फिर इन्विटेशन लेटर आ जाता है कि हाँ भैया आप आके हमारे यहाँ काम स्टार्ट कर सकते हो। नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है हमारा? तो बिजनेस में क्या होता है? प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बिजनेस में हम क्या करते हैं? पब्लिक में होलसेलर्स भी आ गए, रिटेलर्स भी आ गए, सब आ गए। तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर्स भी आ गए, इंडिविजुअल कस्टमर्स। तो उसमें क्या होता है कि हमारा पब्लिक को गुड्स एंड सर्विसेज हम बांटते हैं, मतलब देते हैं, उसी का बिजनेस करते हैं। प्रोफेशनल में क्या होता है? पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफ एक्सपर्ट नेचर। यानी कि प्रोफेशनल में क्या होता है? आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए, उसमें आप पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देते हो। हर पर्सन का, हर डॉक्टर अलग किसी फील्ड में एक्सपर्ट होता है और हर डॉक्टर का दवा देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है। उसी तरीके से एवरी पर्सन का एक पर्सनलाइज्ड सर्विस देने का एक तरीका होता है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वर्क अलॉटेड बाय एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? आप अपने मन से नहीं कर सकते जो मन हो वो, आप जहाँ पे गए वहाँ का जो मैनेजर होगा, वहाँ का जो HR हो, वो आपको ड्यूटी देगा कि हाँ आप इस डिपार्टमेंट में जाके यहाँ पे आप काम कर सकते हो, जो कि आपके लिए सूटेबल रहेगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है? बिजनेस के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती, बट प्रोफेशनल में होती है नीड एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट में नीड होती है। क्या होती है? प्रोफेशनल में हमारा क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। यानी कि जैसे आपको CA बनना है तो आपको जो पूरा कोर्स है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल तीनों देना होगा, आर्टिकलशिप करनी होगी एंड जो IT OC मतलब उसमें ट्रेनिंग्स होती है बहुत सारी, उसको सब आप कर लेंगे
तो आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगी, ट्रेनिंग्स हो जाएगी, उसके आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे। बट उसमें एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है हमारा, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉय, यानी कि आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जितनी होगी उसमें आप जा सकते हैं। ट्रेनिंग आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करवाएगा जितना उसको ज़रूरत होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए होती है, बिजनेस में आपको बहुत ही बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि जैसा साइज एंड कैपेसिटी, यानी कि आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो ज़्यादा पैसा चाहिए, कम बिजनेस कर रहे हो छोटा सा तो उसमें कम पैसा लगेगा। प्रोफेशन में क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल फॉर इस्टेब्लिशमेंट, प्रोफेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ता है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जबकि एम्प्लॉयमेंट में क्या आपको नो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। एम्प्लॉयमेंट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कोई भी आपको पैसा या फिर कुछ देने की ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा रिवॉर्ड रिटर्न्स, यानी कि आप जो कर रहे हो उसमें आपको क्या मिलता है। तो बिजनेस में हमने जैसे मैं पहले ही बता दिया कि बिजनेस में आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं, प्रोफेशनल में आपको प्रोफेशनल फ़ी मिलती है, जो फ़ी होती है वो आपको प्रोफेशन के अंडर आती है। एंड एम्प्लॉयमेंट में आपका क्या आता है, रेम्यूनरेशन, जिसको हम सैलरी एंड वेजेस भी नाम दे सकते हैं। रिस्क क्या होता है, बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, प्रोफेशनल में लो रिस्क होता है, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता बिकॉज आपको पता है कि कहाँ मैं जॉब करता हूँ, सुबह जाना है 9 बजे, शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, चले आना। बट बिजनेस में क्या है, हाई रिस्क होता है, आपका बिजनेस चले ना चले वो आपके वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट प्रोफेशन में क्या होता है, लो रिस्क होता है, रिस्क उसमें भी होता है बट थोड़ा सा लो रिस्क होता है बिकॉज आप एक प्रोफेशनल, तो लोगों का बिलीव आप पे रहता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। प्रोफेशनल में क्या होता है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आप जिस भी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे एक एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि सर्विसेज में आपको कैसे काम करना है, क्या करना है, तो वो सब आपका उसमें दिया रहता है। अब हम हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको बात करते हैं, जो कि हमारा होने वाला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। So the objectives of business means the purpose for which business is established and carried on, किस लिए हम बिजनेस कर रहे हैं एंड क्या रीज़न है बिजनेस को चलाए रखने का। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज एसेंशियल्स फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आपको यही नहीं पता है कि आप क्यों कर रहे हो बिजनेस, किस लिए कर रहे हो, तो आपका बिजनेस ज़्यादा लंबे टाइम तक या फिर ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाएगा। द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेसमैन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला आता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फर्स्ट लेक्चर में जान चुके हैं। एंड देयरफॉर इट्स पर्पस इज टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट्स, तो इसलिए उसका पर्पस भी क्या होता है, इकोनॉमिक रिजल्ट्स होता है। तो अब हम जान लेते हैं एक एक करके कि हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर 1 होता है हमारा अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना हमारा एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहलाता है। प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर आपने अकाउंट्स बेसिक्स का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिए, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे। एक्सपेंडिचर जब जो हमने खर्चा किया है एंड जो हमने कमाया है, जब हमारा खर्चा पूरा रिकवर हो जाए एंड एक्सेस में जो पैसा बचता है हमारा, मान लीजिए हमने 50 रुपये लगाए एंड उससे इनकम जो प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट नहीं, जो हमें इनकम हुई वो 100 रुपीज़ की हुई, तो हमारा 100 रुपीज़ में हमारा कॉस्ट कितनी थी, कितना खर्च किया था, 50 रुपये, बचा कितना, 50 रुपये। तो एक्सेस यानी कि ज़्यादा जो 50 रुपये बचा कॉस्ट मिलने के बाद, तो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। the foremost and the prime objectives of एवरी बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना हमारे बिजनेसमैन का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि आप बिना प्रॉफिट के बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपका बिजनेस ठप होकर बंद हो जाएगा। सेकेंड वन इज मार्केट स्टैंडिंग एंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर। क्या है, मार्केट में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एंड आपके कितने कस्टमर से आप कस्टमर क्रिएशन कैसा कर रहे हो। बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ओनली इफ is able to capture a big share in the market and has market standing, यानी कि अगर उसके पास अच्छा खासा कस्टमर क्रिएशन है, उसके पास बहुत सारे कस्टमर हैं, तभी एक जो बिजनेस है वो सर्वाइव कर पाएगा लंबे टाइम तक। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन बिजनेस प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स, यानी कि वहाँ के एरिया के, आपके लोकेशन के, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को जो चाहिए होगा, अगर आप कोई वांट या फिर नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी आपका बिजनेस चल पाएगा।
सेकेंड वन इज इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड एडिंग न्यू फीचर्स ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स फॉर मेकिंग इट मोर यूजफुल, इम्प्रूविंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स। यानी कि आपको इनोवेशन करना होगा, नई नई चीज़ तरीके बिजनेस करने के आपको ढूंढने होंगे। इससे क्या होगा कि कस्टमर्स को एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा एंड उनकी जो नीड्स है वो और अच्छे से सेटिस्फाई हो पाएंगी। फोर्थ वन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस वर्ड को आप और भी शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं OUR। एग्जाम में ना लिखेगा, ये आपको याद करने के लिए एक मेमोरी ट्रिक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर, इट रिफर्स द बेस्ट यूज ऑफ मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी। मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, 4M हो गए। एम्प्लॉयड इन बिजनेस, यानी कि जो भी लोग हैं, हमारा रॉ मटेरियल्स हैं, हमारी जो पैसे हैं, जो मशीनरी है, उसको एकदम बेस्ट वे में लगाना जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आर स्केर्स, सो दीज मस्ट बी यूटिलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो भी सबसे अच्छा तरीका है उनको इस्तेमाल करने का उसी में करना है, सो दैट द बिजनेस कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम देयर रिसोर्सेज। तो बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उनके रिसोर्सेज से मिल पाएगा। फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगी? इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कह सकते हैं आपकी एफिशिएंसी कैसे मेजर होती है? एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम ग्रेटर प्रोडक्टिविटी टू इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो आपको आपकी जो प्रोडक्टिविटी उसको अच्छे से करना होगा अगर आपको सर्वाइवल करना है, मार्केट में ग्रोथ करना है। This objective can be achieved by reducing wastage and making efficient use of machines and equipments, human resources and money। जो कि हमने पढ़ा कि हमारे पास जो भी चीज़ें उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है। एंड फालतू मान लीजिए हमारे 10 एम्प्लॉयज़ हैं, केवल 8 ही काम कर रहे हैं, 2 बैठे हुए, तो हमारे लिए वो क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी, यानी कि हमारे लिए एक बोझ हो गए हैं, वो उनको हमें हटा देना चाहिए बिकॉज हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहे हैं एंड हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन जा रही है। एफिशिएंसी के यहाँ पे क्या मतलब होता है उसको मैं बता दूं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमारा कोई भी काम को, कोई भी गोल को अचीव करना विद लेस कॉस्ट, यानी कि जितने कम पैसे में हम अपना काम पूरा कर सकते हैं तो उसको हम कॉस्ट एफिशिएंट यानी कि अच्छी एफिशिएंसी कहते हैं। एक मेज़र ऑफ एफिशिएंसी जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है वो। अब एफिशिएंसी को आप डिटेल में, और एक तरह का पूरा एक टॉपिक ही है, वो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। बस 11th के लिए इतना जान लीजिए कि कोई भी अपने गोल को अचीव करना, उनको भी कम पैसों में, उसको हम एफिशिएंट कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर खत्म हो जाए, बट आगे जाने से पहले ये जो नोट्स है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा चैनल का, वहाँ चैनल ज्वाइन करिए एंड वहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस नोट्स का। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, कॉमेंट कर दीजिए आपका अगर कोई डाउट हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 11 बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप को ख्याल रखें। जय हिंद।